पाकिस्तान की बदकिस्मती है अगर ऐसा होगा, लेकिन जाहिर है उसमें ये सऊदी अरब जो है वो या तो अमेरिकन से अपने सोल्जर्स ट्रेन करवाते थे या फिर पाकिस्तान से करवाते थे, और भी था उनका। लेकिन ये एक नई चीज़ सामने आई है कि तकरीबन सुनने में आया कि 67 या 55 जो रॉयल सऊदी नेवल फोर्स के जो कैडेट्स हैं उनको इंडियन नेवी जो है वो ट्रेन कर रही है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। तो देखिए दोस्तों, रबड़ वन आर्मी की एक झलक। अफगानिस्तान में घुसने की कोशिश, पड़ोसी देश की सेना और अफगान तालिबान के हाथों वो लोग पकड़े गए अफगानिस्तान की सरजमीन पर। और देखिए कि किस तरीके से घबरा रहे हैं, किस तरीके से ये लोग जो है वो अफगान तालिबान के आगे टरटरा रहे हैं और बोल रहे हैं। सऊदी अरेबिया में पहली मर्तबा शराब खाना खुलने जा रहा है। सिर्फ यही नहीं बल्कि मक्का में पहली बार योगा चैंपियनशिप होने लगी है। कि सऊदीज को एक चीज का पता है कि इंडिया जो है वो इस वक्त इंडो पैसिफिक में उसका एक डंका बज रहा है, इन अ सेंस के सारे जो ग्रेट पावर्स हैं वो इंडिया के पास आ रहे हैं। मुस्लिम उम्मा के सरदार सऊदी अरेबिया में अब सरेआम शराब बिकेगी। अब अंदाजा करें कि किसके ऊपर डिबेट हो रही है। सर पिट्टन पड़ गया है, मातम हो रहा है कि ये सऊदी अरेबिया कर क्या रहा है, एमबीएस कर क्या रहे हैं, इन्होंने किस तरफ लेकर जाना है मुसलमानों को और इस्लाम को। बड़ी डेवलपमेंट है। एक वक्त होता था कि पाकिस्तान का कंप्लीट कंट्रोल होता था, एक मोनोपोली होती थी, एक अच्छा ताल्लुक था और अभी भी। जय हिंद दोस्तों, आप लोग वीडियो देखते हैं पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे बढ़ते हैं। सऊदी अरबिया, आप लोगों ने क्लिप तो देख ली होगी। आगे पाकिस्तानी मीडिया बात कर रहे हैं, अब सऊदी अरबिया भारत से आगे दोस्ती बढ़ा रहा है। अब सऊदी अरबिया अपने नौसैनिक की ट्रेनिंग पाकिस्तान से आर्मी से नहीं करा रहा है और पाकिस्तान आर्मी से नहीं, इंडियन आर्मी से नौसैनिकों के साथ बढ़ा रहा है अपनी पार्टनरशिप। ये है पाकिस्तानियों को हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान कभी चाहता नहीं कि इस्लामी ब्रदर मुल्क दूसरे मजहब के साथ ये कहता है पाकिस्तानी मीडिया। पाकिस्तान मीडिया ये तो हर दिन चिल्लाता रहता है हम इस्लाम मजहब रहते हैं। अब सऊदी अरब रुख बदल चुका है, भारत के साथ और कोऑपरेशन बढ़ाएगा। सऊदी अरब अपनी नेवी और इंडियन नेवी के साथ कोऑपरेशन बढ़ा दिया है और प्रैक्टिस करते हैं, नेवी एक्सरसाइज करते हैं। भारत हर में। जय हिंद दोस्तों। कि सऊदीज अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि इंडिया किन लाइंस पे सोच रहा है। इंडिया की ग्लोबल कोलैबोरेशंस हैं, हर मुल्क इंडिया जो अपनी इंडो पैसिफिक की डॉक्ट्रिन्स लेके आ रहा है वो इंडिया के साथ इंगेज करना चाह रहा है। देन ग्रोइंग इम्पोर्टेंस है रेड सी की, ग्रोइंग इम्पोर्टेंस है स्टेट ऑफ हार्मोस की, ग्रोइंग इम्पोर्टेंस है स्टेट ऑफ मलाका की, गल्फ ऑफ ईडन की। ये सारे के सारे इलाके जो हैं इनकी इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है। इस सारे प्रोसेस के अंदर वो समझते हैं कि हम इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है जी, हम इंडिया के इग्नोर नहीं कर सकते, उनको इंडिया के साथ मिलके काम करना है। इंडिया ने के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी हैं। सऊदीज़ को इन चीज़ों का बड़े अच्छे से पता है कि ये क्या और किस सेंस में चीज़ें जो हैं वो आइंदा आने वाले दिनों में हो सकती हैं और क्या करना चाहिए सऊदीज़ को क्या करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपको याद होगा रिसेंटली ओमान की लीडरशिप आई थी, स्ट्रेटेजिक डायलॉग एंड ऑल दिस, इंडियंस वांटेड टू हैव एन एक्सेस कि जी हमें जो पोर्ट है ओमान के अंदर उस पोर्ट की एक्सेस दी जाए। वो क्यों भाई एक्सेस दी जाए? दे नो कि क्या वैल्यू है, दे नो कि व्हाट्स गोइंग ऑन देयर और हमें कैसे लेके चलना है चीज़ों को। ये आप अगर देखें, ये सारे का सारा अगर मैप देखें तो इसमें दिस इज़ वेयर द इंडिया इज़, जहाँ पे ये 844 नॉटिकल माइल्स लिखा है। ये 7 पाकिस्तान और ये सारा गल्फ ऑफ वो है, स्टेट ऑफ हार्मोस है पहले, एंड देन ईडन है, देन ये सिंगापुर वाला ये मलाका स्ट्रेट है। तो दे अंडरस्टैंड के ये सारी की सारी जो स्ट्रेटेजिक वो नहीं है, बोलते हैं जिसको
कम्युनिकेशन होनी है वो इन्हीं जगहों से होनी है। सऊदीज भी यहाँ बैठे हुए हैं रेड सी के बिल्कुल इस पे, ये यमन है, ये बाबुल मंदेब है, ठीक है। सऊदीज का सारा जो अपना शहर जो बिल्ड कर रहे हैं न्योम, ये रेड सी में ही कर रहे हैं वो। तो उनको तो इस इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें इन खित्ते के तमाम ममालिक के कितना इंपॉर्टेंट ताल्लुकात रखने हैं, वो अपने ताल्लुकात को ख़राब नहीं करना चाहते। सो सऊदीज़ को ये पता है कि ये अगर यमन जो है उसमें सऊदीज़ ने बेसिकली अपनी सारी की सारी जो है ना सी कम्युनिकेशन लेन्स को सिक्योर करने के लिए ईरान से ताल्लुकात अच्छे किए हैं। वन ऑफ द रीजंस, नॉट मैनी ऑफ द रीजंस, वन ऑफ द रीजंस, बिकॉज उनको पता है कि जो हम मॉडल दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं इस रेड सी में, यहाँ पे जनाब वो जो न्योम सिटी होगा, पार्टी होगी, लोग आएंगे, नया शहर बन रहा है, एक नए दुनिया आबाद करने जा रहे हैं। तो वो एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में यमनियों के साथ आप रोज़ फायर एक्सचेंज कर रहे हो, गोला बारूद चल रही हो, सऊदी शिपों पे वो हमले करने की कोशिशें कर रहे हों, तो वी कांट मेक इट सऊदी अरेबिया अ नॉर्मल प्लेस, हम वो नहीं कर सकते, ठीक है ना। सो सऊदीज़ को ये समझ आ गई है कि इंडिया में चाहिए, एंड देन दे हैव द कैपेसिटी। 50-55 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है। अब आपको मज़े की स्टोरी सुनाओ। इंडियंस कहते हैं कि सऊदीज़ ने रिक्वेस्ट की है ये। अच्छा, अगर ये सऊदीज़ ने रिक्वेस्ट की है और वो कहते हैं जी हमने कहा, इंडियन नेवल चीफ ये कह रहे हैं कि सऊदीज़ ने रिक्वेस्ट की है कि हमारे कुछ लोगों को ट्रेन किया जाए, और कहते हैं हमने उनको स्लॉट दी है ट्रेनिंग की अपनी नेवल एकेडमी में, आई थिंक कोचेन में, और जहाँ पे हार्बर ट्रेनिंग होगी और थोड़ा टाइम समंदर में जाएंगे, देखेंगे वहाँ पे, जारी बात है उस हिसाब से चीज़ें। सो इंडियंस कह रहे हैं कि हम उनको क्वालिटी ट्रेनिंग दे रहे हैं, एक बात। दूसरा वो कह रहे हैं कि हमने उनको कहा था कि जैसे हमारी सिचुएशन बेहतर होगी हम अपने जो कोर्सेज के हिसाब से उनको इंगेज करेंगे। तो वो जारी बात है उनके पैसे आते हैं। अब ये सारे के सारे इंडिया को पैसे मिलने हैं इन चीज़ों के, ट्रेनिंग के। इंडिया माइट हैव शेयर्ड द प्लान विद देम कि भाई ठीक है, हम आपके इतने ट्रेनिंग सोल्जर, आपका इतना खर्चा आएगा। वो जारी बात है, वो जो कैडेट आता है उसका खर्चा तो आता है। सऊदी अरेबिया में पहली मर्तबा शराब खाना खुलने जा रहा है। सिर्फ यही नहीं बल्कि मक्का में पहली बार योगा चैंपियनशिप होने लगी है। प्रोग्राम है ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया, और ब्रेकिंग बैरियर्स में बैरियर्स ब्रेक करती हुई 2 खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं जो आपने सुन ली। पहली खबर ये है कि वो जो कहा करते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि सूरज मशरिक से नहीं बल्कि मगरिब से निकलेगा और वो दिन कयामत का होगा। तो भाई कहीं यही वो दिन तो नहीं है? और इसके बारे में सोशल मीडिया पर मुस्लिम उम्मा की इस वक्त क्या हालत है, तो उसके लिए ट्विटर पर ये तस्वीर डिपिक्ट की जा रही है। आप देख रहे हैं जावेद मियांदाद साहब कह रहे हैं लख दी लानत। अब पता नहीं जावेद मियांदाद को लख दी लानत कहने के लिए क्या क्यों चुना है मुझे नहीं पता, लेकिन तस्वीर यही शेयर करवाई जा रही है। लेकिन जावेद मियांदाद ये लख दी लानत कह रहे हैं मुस्लिम उम्मा को कि पायना हो की रहा है। यानी मुस्लिम उम्मा के सरदार सऊदी अरेबिया में अब सरेआम शराब बिकेगी। अब अंदाजा करें कि किसके ऊपर डिबेट हो रही है सर। पिट्टन पड़ गया है, मातम हो रहा है कि ये सऊदी अरेबिया कर क्या रहा है, एमबीएस कर क्या रहे हैं, इन्होंने किस तरफ लेकर जाना है मुसलमानों को और इस्लाम को। वो बिल्कुल सही तरफ लेकर जा रहे हैं। लेकिन मैं देख रही थी कि ज़ैद हामिद साहब का हमारे